श्री 108 सुधासागर महाराज जी के पावन चरणों नमोस्तु नमोस्तु। समस्त एलक महाराजों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आज हम सभी सीए बंधु यहाँ पे आपसे के लिए एकत्रित हुए हैं। प्राय के अनेक विशेषकर अति प्राचीन जिनालयों के पास भविष्य के लिए अति चिंताजनक है। इस परिस्थिति में हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु अपनी व्यावसायिक योग्यता समय को जिन शासन में समर्पित करना चाहते हैं, हमारा निस्वार्थ कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया में सहयोग देकर भूमि का समाज, पंचायत या पंजीकृत ट्रस्ट के नाम से दर्ज कराया जाए। पूश्री के माध्यम से समाज, जन एवं प्रबंध समितियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन भी मंदिरों के दस्तावेज अधूरे हैं, वे ऐसे जिनालयों का विवरण हमारी जानकारी में लाने की कृपा करें। महाराज जी, धन प्रभावना के कार्य को विधि सम्मत एवं व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करने हेतु आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कानून जब सामने आता है तो धर्म को कानून का साथ देना चाहिए। आज वर्तमान में जो प्रासंगिक प्रश्न आपने किया बहुत प्रासंगिक है। हर मंदिर वाले को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी अधिकृत भूमि है उस भूमि को बाकायदा, जैसे इन्होंने बताया, नाम करा लेना चाहिए। जब विवाद हो तब कराने से कोई फायदा नहीं है, फिर नहीं करेगी सरकार। जब विवाद नहीं हो उसके पहले सर्वे करा लेना चाहिए। एक शेष था राजस्थान में, जिसके पास उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कागज निकाले गए, ऐसे था। तो हमने पूरे कलेक्टर को बुलाकर कहा, आज की तारीख में तुम्हें हमें सर्वे करके दे दीजिए कि ये कितनी जगह है और उसमें क्या क्या है। तो कलेक्टर को एप्लीकेशन दी, उसने अपर कलेक्टर को भेजकर पूरा सर्वे कराया और पूरे सर्वे में कहाँ क्या क्या है वह उन्होंने दर्ज कराया और हमारे लिए सर्टिफिकेट दिया कि इस तारीख में सर्वे करने पर इस भूमि पर यह पाया गया। तो कम से कम ये तो हो गया कि इस तारीख के पहले यहाँ कोई गड़बड़ नहीं था। तो वो एक दस्तावेज अपन को मिल गया। वो ये हुआ कि इस तारीख के पहले यही सब हुआ। आज गोमटगिरी के संबंध में प्रश्न आया मात्र एक चूक के कारण कि यदि हम बाउंड्री पूरी बना लेते तो आज कोई विकल्प नहीं आता, क्योंकि बाउंड्री तोड़कर आना कोई संभव नहीं था। एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहे हमारे पूर्व नेता, कह रहे अपनी तो खूब चलती है, अपने समाज में तो बहुत बड़ी है, अपना तो सब है, अपनी सरकार है, अपना मंत्री है, करा लेंगे। और वही स्थिति बनी कि आज अपन कितनी परेशानी में पड़ गए, कितनी दिक्कत वाली बात हो गई। तो एक दस्तावेज पूरे कराइए आप। यदि मंदिर का यदि कोई हमें कानूनन टैक्स देना पड़े तो दीजिए, लेकिन दस्तावेज मंजूर करिए। और बाकाया जो अकाउंट जो सीए वगैरह करते हैं, पृथ्वी का हिसाब किताब भी जो बनता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो सब होना चाहिए। वही खाता होना चाहिए। 2 नंबर में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। 2 नंबर में मात्र वहां काम होना है कि दाता का नाम उजागर न हो, लेकिन तुम्हारे जो काम हो वो इस ढंग से हो कि कानून की भी मर्यादा बनी रहे और तुम्हारा भी इस ढंग से होना चाहिए। ये काम। दूसरा काम, हर व्यक्ति को मंदिरों की जहां जमीनें पड़ी हैं, क्षेत्र पे जमीनें पड़ी हैं, मंदिर बनाना बंद करो, धर्मशाला बंद करो, सबसे पहले बाउंड्री बनाना शुरू करो। क्योंकि जैनी के पास लड़ने की क्षमता नहीं है। जैनी नहीं लड़ सकता, नहीं भिड़ सकता, लेकिन अपनी बाउंड्री बना करके और सरकार से सर्वे करा दीजिए, तहसीलदार से सर्वे करा दीजिए, भाई मेरी जमीन का सर्वे करके हमें खूंटा गड़ी दे दीजिए। वो आपको सर्टिफिकेट देगा, आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कागजों की तरफ प्रश्न का आया, मेरी तरफ से है बिल्कुल मंदिर नहीं बने तो मत बने, लेकिन पहले मंदिर की जमीन की बाउंड्री जरूर बनना चाहिए। और बाउंड्री खाली प्लाट पड़ा है तो उसको सबसे पहले बाउंड्री बना दीजिए और बाउंड्री बनाकर उसमें एक बोरिंग और एक बिजली का मीटर लगा दीजिए। जाओ अब तुम्हारी
जमीन का कोई भी किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं कर सकता।